शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालयै कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमः परमहंसास्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय सीतानाथसमारम्भा श्रीरामानन्दार्यमध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्ता वन्दे श्री गुरुपरम्परा। अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवन कृशानं ज्ञानिनाम् अग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धोभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि शरणं 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 गुरु 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 शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं
शरणं गुरु शरणं गुरु शरणं गुरु शरणं गुरु शरणं गुरु शरणं हरि 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 शरणं शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे हरे बोलिए श्री वृंदावनस्थ मुलुक पीठाधीश्वर जगत गुरु द्वाराचार्य अनंत श्री विभूषित स्वामी श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय परम पूज्य श्री देवदास जी भक्तमाली जी महाराज की जय। जय परम पूज्य श्री लक्ष्मणदास जी भक्तमाली जी महाराज की जय। जय परम पूज्य स्वामी श्री मूल पुरुष पहाड़ी बाबा जी महाराज की जय। परम पूज्य श्री गणेश दास जी दादा गुरु जी भक्तमाली जी महाराज की जय जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शशि श्रीमद श्री अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शील प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शशि श्रीमद श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी शील प्रभुपाद ठाकुर की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। जगत गुरु श्री रामानंदाचार्य भगवान की जय। अनंत श्री विभूषित श्री मलुकदास जी महाराज की जय। प्रेम से कहिए श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की जय। श्री वृंदावन मथुरा धाम की जय। नवदीप मायापुर धाम की जय। द्वारिकापुरी जगन्नाथपुरी धाम की जय। श्री अयोध्या मिथिलापुरी की जय। श्री गंगा मैया की जय। श्री यमुना मैया की जय। श्री भक्ति देवी की जय। श्री तुलसी महारानी की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। बोलो भाई सब भक्तन की जय। बोलो भाई सब विप्रन की जय। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री सीताराम। पार्वती पतये हर हर महादेव। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर परात्पर पर ब्रह्म असंख्य दिव्यानंद
गुण गण निलय अखिल हेय प्रत्यनीक भक्त वांछा कल्पतरु भक्त वत्सल शरणागत वत्सल श्री श्री सीताराम जी की महती कृपा से आज हमें इस सुंदर प्रांगण में भगवान की मंगलमयी कथा श्रवण करने को मिल रही है। आज कथा का पंचम दिवस है। आज भगवान का विवाह होगा, तो आज हम भगवान के विवाह की लीला को श्रवण करेंगे। विगत 4 दिनों से हम श्री राम कथा की महिमा, राम कथा महात्म्य, नाम महिमा, मंगलाचरण, श्री सती चरित्र, भगवान शंकर का विवाह, भगवान के जन्म के हेतु श्री रामचंद्र एवं बाकी 3 भाइयों का जन्म, उनकी बाल लीलाएं, उनका गुरुकुल गमन एवं वहां से आए तब विश्वामित्र जी उन्हें ले गए और उसके बाद वे यज्ञ की रक्षा करते हैं, ताड़ का सुबाहु इन असुरों का वध करते हैं। यहां तक की लीला हमने कल तक श्रवण करी। अब विश्वामित्र जी, उनके पास श्री जनक महाराज का संदेश आया है कि हमारी पुत्री सीता का स्वयंवर है, धनुष यज्ञ होगा, इसीलिए आप अवश्य ही पधारें। यहाँ पे विश्वामित्र जी ने श्री रामचंद्र एवं लक्ष्मण जी को लिया है और जनकपुरी की ओर आगे बढ़े हैं। वहां पे वे रास्ते में गौतम ऋषि के पावन आश्रम में जाते हैं। वहां पे श्री रामचंद्र गुरु की आज्ञा से अपने चरणों की रज से माता अहिल्या को पवित्र करते हैं। यहाँ पे माता अहिल्या ने भगवान की सुंदर मंगलमय स्तुति करी है। उसके बाद वे पति लोक को गई हैं भगवान की भक्ति का वरदान मांग के। यहाँ पे अहिल्या उद्धार करने के बाद विश्वामित्र जी श्री रामचंद्र एवं लक्ष्मण जी को गंगा जी के तट पे लाए हैं। वहां पे भगवान गंगा जी के दर्शन करते हैं, स्नान करते हैं और श्री विश्वामित्र जी महाराज से उनके पूर्वजों की कथा श्रवण करते हैं कि किस प्रकार से श्री गंगा मैया उनके पूर्वजों की कठिन तपस्या से इस पृथ्वी पे अवतरित हुई। भागीरथ जी एवं उनके पूर्वजों की कठोर तपस्या से माता गंगा का प्रादुर्भाव पृथ्वी में होता है। यह कथा श्रवण करते हैं। उसके बाद श्री गंगा मैया में स्नान किया और अनेक प्रकार के ब्राह्मणों को, संतों को दान दिए। तब प्रभु ऋषि समेत नहाए, विविध दान महि देवन पाए। तब प्रभु ऋषि समेत नहाए, विविध दान महि देवन पाए। तब प्रभु ऋषि समेत नहाए, विविध
विविध प्रकार के दान ब्राह्मणों को, संतों को दिए। अब यहाँ पे दान की महिमा का वर्णन आता है कि दान की बड़ी महिमा है। जिस प्रकार हमने कल भी श्रवण किया कि 3 प्रकार के दान होते हैं, सात्विक, राजसिक और तामसिक। हमारी कोई भी क्रिया जो है, हम जो भी कार्य करते हैं, वह किसी न किसी गुण में होता है। जैसे पूजा पाठ, भगवान का नाम जप, शास्त्र आदि पढ़ना, ये सभी सात्विक कार्य में आते हैं। भोजन, हमारी प्रत्येक क्रिया किसी न किसी गुण में होती है, सतोगुण, रजोगुण या तमोगुण में से। तो दान भी 3 प्रकार के होते हैं, सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी। यदि हमने दान दिया और सामने वाले व्यक्ति ने उसका सही उपयोग नहीं किया, या हमने दान ही ऐसी जगह दिया, हमने किसी अनाथ आश्रम में बहुत दान दिया लेकिन उन्हें सही संस्कार नहीं दिए वहां के बालकों को, और वे बड़े होके यदि गुंडे बनते हैं तो उसका पाप भी हमें ही लगेगा। और यदि हमने ऐसे ही किसी साधारण बालक को दान दिया और आगे चल के वह भगवान का बड़ा भक्त बना, तो उसका लाभ भी हमें मिलता है। यदि हम किसी को भक्त बनाते हैं या बुरी संगत में डालते हैं, तो उनके प्रत्येक गलत या सही कर्म का भाग हमारे पास आता है। इसीलिए यहाँ पे भगवान दान दे रहे हैं, लेकिन किन ब्राह्मणों को? जो कि वेद शास्त्र आदि में पारंगत हैं, भगवान के भक्त हैं। संत जन एक कथा बताते हैं कि एक साधारण भिखारी था। उसे एक सेठ ने जब देखा कि यह इतना गरीब है, उसको 100 रुपए दिए। वह बड़ा निर्धन था, कुछ खाने पीने के लिए रहता नहीं था, तो वह समुद्र के तट पे गया। वहां उसने देखा जो मछुआरे हैं वे क्या करते हैं, मछली पकड़ते हैं जाल से। तो उसने कुछ मछुआरों से बात करी। उन्होंने कहा कि तुम 100 रुपए का अन्न लोगे, 1-2 दिन में खत्म हो जाएगा, लेकिन यदि तुम जाल बना लोगे तो प्रतिदिन 200, 300, 500 रुपए तक मिलेंगे। तो तुम जाल ही क्यों नहीं बना लेते, जिससे तुम मछलियों को मारो और उन्हें बेचो। उसने उन मछुआरों की बात मान ली और ऐसा ही किया। जिस सेठ ने उसे दान दिया था, यहाँ वो जितनी मछलियां मारता, वहां उसका धन धान्य कम होता जाता। एक दिन वह सेठ भिखारी बन गया, क्योंकि जिस भिखारी को वह सेठ दान देता है, उसने जो गलत कर्म किए उसका भाग उसके पास भी आया। तो फिर जब किसी के पास कोई उपाय नहीं होता, तब गुरु के पास जाते हैं। वह भी अपने गुरु के पास गया। जब उसने यह पूछा कि हे महाराज जी, ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है, तब उसके गुरु दिव्य दृष्टि से देख के बताते हैं, पुत्र, तुमने जो दान दिया है, तुम प्रायः सभी को दान देते हो, जो भी तुम्हें निर्धन दिखता है, लेकिन उन्हीं में से एक व्यक्ति तुम्हारे धन का दुरुपयोग करके जीवों की हत्या कर रहा है, जीवों को मार रहा है। इसीलिए उसी के पाप के फल के स्वरूप में तुम्हारी सारी लक्ष्मी नष्ट हो गई है। लक्ष्मी देवी का एक नाम है चंचला।
वो कभी भी एक स्थान पे स्थिर नहीं रहती। इसीलिए तुमने गलत कार्य किया है, गलत स्थान पे दान दिया है, इसीलिए ऐसा हो रहा है। तब जब उसने उपाय पूछा तब उसके गुरु कहते हैं कि संतों में जो भी भगवान के नाम जापक संत हो, सदा भगवान का नाम जपते हो, ऐसे संतों को दान दो जितना भी कुछ बचा है, तो तुम्हारी लक्ष्मी पुनः बढ़ेगी। उसने इसी प्रकार किया और पुनः उसकी लक्ष्मी बढ़ी। तो दान भी हमें सोच समझ के देना चाहिए। और यदि कोई इस प्रकार का भिखारी या निर्धन व्यक्ति हमें दिखता है तो उसे भोजन देना चाहिए, वह भी भगवान का प्रसाद स्वरूप, भगवान को भोग लगा के। भोग की विधि हम आगे श्रवण करेंगे। तो भोग लगा के हमें भगवान का प्रसाद उसे देना चाहिए, जिससे उसकी मति भी पवित्र हो। यहाँ पे भगवान सभी संत महात्माओं को, सभी ब्राह्मणों को दान देते हैं। उसके बाद यहाँ आगे चल के भगवान का जनकपुरी में प्रवेश हुआ है। और भगवान ने जैसे ही जनकपुरी में प्रवेश किया है, वे बगीचा देखने गए हैं और उसी समय जनक महाराज को पता चलता है। वे विश्वामित्र जी का सम्मान करने के लिए आते हैं। वे ब्राह्मणों की टोली लेके श्री विश्वामित्र जी का सम्मान करते हैं। उसी समय श्री राम एवं लक्ष्मण वहां आ जाते हैं। तब जनक महाराज श्री विश्वामित्र जी से प्रश्न करते हैं, कहु नाथ सुंदर दो बालक, मुनि कुल तिलक की नृप कुल पालक। नाथ सुंदर दो बालक, मुनि कुल तिलक की नृप कुल पालक। सुंदर दो बालक, मुनि कुल तिलक की नृप कुल पालक। कहु नाथ सुंदर दो बालक, मुनि कुल तिलक की नृप कुल पालक। यहाँ पे जनक जी ने प्रश्न किया है कि हे मुनि, बताइए ये दोनों बालक जो कि छवि के समुद्र हैं, इतने सुंदर हैं, ये मुनियों के कुल से हैं या राजाओं के कुल से? अब यहाँ पे जनक जी की बड़ी उत्सुकता हो रही है, क्योंकि उन्होंने सिया स्वयंवर कराया है। हो सकता है ये क्षत्रिय हो, क्योंकि इनके वेश से तो ऐसा ही लगता है कि क्षत्रिय हैं। जब यहाँ पे ये प्रश्न किया तब विश्वामित्र जी कहते हैं, आपके अनुसार ये कौन है? तो जनक जी कहते हैं, ब्रह्म जो निगम नीति कहि गावा, उभय वेश धरि की सोई आवा। ब्रह्म जो निगम नीति कहि गावा, उभय वेश धरि की सोई आवा। ब्रह्म जो निगम नीति कहि गावा, उभय वेश धरि की सोई आवा। ब्रह्म जो निगम नीति कहि गावा, उभय वेश धरि की सोई आवा। मेरे अनुसार तो हे मुनि, ये कौन है? जो स्वयं वेद जिनका गुणगान करते हैं। वेद कहते हैं कि भगवान ना ये है, ना ये है, ना ये है, भगवान ब्रह्म है। तो वही ब्रह्म स्वरूप भगवान
रूप धारण करके मेरे समक्ष आ गए हैं। जो विदेह राजा जनक हैं, वे बड़े ज्ञानी हैं, निर्गुणवादी हैं। तो यहाँ पे भगवान जब उनके समक्ष आए हैं तो वे अपने ज्ञान को बदलते हुए कहते हैं कि हे मुनि, वेद जिनका वर्णन करते हैं ये तो वही भगवान है। तब विश्वामित्र जी उत्तर देते हैं कि आपने सही पहचाना, मुझे तो पहचानने में समय लगा था। जब इन्होंने ताड़का का वध किया तब मैं पहचान पाया, लेकिन आप तो एक ही दृष्टि में पहचान गए। ये तो इनका आध्यात्मिक परिचय है, इनका भौतिक परिचय सुनिए। रघुकुल मणि दशरथ की जाए, मम हित लागी नरेश पठाए। रघुकुल मुनि दशरथ के जाए, मम हित लागी नरेश पठाए। रघुकुल मणि दशरथ की जाए, मम हित लागी नरेश पठाए। रघुकुल मुनि दशरथ के जाए, मम हित लागी नरेश पठाए। ये रघुकुल मणि श्री दशरथ महाराज के पुत्र हैं। आप चिंता मत करिए, एक क्षत्रिय ही हैं। उसके बाद वे कहते हैं कि मम हित लागी नरेश पठाए, मेरे हित के लिए राजा ने इन्हें भेजा है। विश्वामित्र जी के नाम का अर्थ क्या है? विश्वामित्र, पूरे संसार का जो मित्र हो। तो दशरथ जी ने जब स्वयं के लिए श्री रामचंद्र को मांगा तो वे सबके लिए होके भी श्री रामचंद्र केवल दशरथ जी के थे। और यहाँ पे विश्वामित्र जी कह रहे हैं मम हित लागी, मेरे लिए। लेकिन विश्वामित्र जी के कल्याण के लिए भी जब श्री रामचंद्र आते हैं तो पूरे संसार का कल्याण होता है। मम हित लागी नरेश पठाए। यहाँ पे जैसे ही भगवान का परिचय जनक महाराज ने सुना है, वे श्री रामचंद्र को सुंदर सदन, अर्थात उस भवन का ही नाम सुंदर है जो कि सीता जी का महल है, उस भवन में श्री रामचंद्र जी को ठहराते हैं। यहाँ पे विश्वामित्र जी के साथ श्री रामचंद्र एवं लक्ष्मण जी सुंदर सदन में ठहरे हैं। अब यहाँ पे जनक जी को तो दर्शन हो गए, लेकिन जो साधारण आम जनता है, जो नगरवासी हैं, उन्हें कैसे दर्शन हो? तो जो लक्ष्मण जी हैं वो जीवाचार्य हैं, गुरु तत्व हैं। तो उन्होंने सोचा कि संसार वाले जिनके भाग्य हमेशा फूटे रहते हैं उनको भी तो प्रभु के दर्शन हो। साधारण जनता के लिए भगवान के दर्शन कैसे उपलब्ध हो, वह लक्ष्मण जी विचार कर रहे हैं। उन्होंने श्री रामचंद्र से प्रार्थना करी, हे प्रभु, मैं नगर देखना चाहता हूं। यह तो कह नहीं सकते कि आप जाके नगरवासियों को अपना रूप दिखाइए, इसीलिए किस प्रकार प्रार्थना कर रहे हैं, हे प्रभु, मैं नगर देखना चाहता हूं। लेकिन गुरुजी से कहते नहीं बन रहा, इसीलिए श्री रामचंद्र गुरुदेव से कहते हैं कि हे गुरुदेव, नाथ लखनपुर देखन चाहे, प्रभु सकोच डरे प्रगट न कहीं। नाथ लखनपुर देखन चाहे, प्रभु सकोच डर प्रगट न करेगी। चोरा जोरा उरिया यशु में पाओ, नगर दिखाए तुरंत ले आओ। जोरा
पे श्री रामचंद्र ने प्रार्थना करी, हे गुरुदेव, नाथ लखनु जो लक्ष्मण है पुर देखना चाहे, नगर के दर्शन करना चाहता है, तो यदि आपकी आज्ञा मिले जो राउर आयसु में पावाऊं तो अभी तुरंत ही इसको नगर के दर्शन करवा के ले आता हूं। अब श्री राम जी ऐसे वर्णन कर रहे हैं जैसे उन्होंने पहले नगर देखा हो, क्योंकि नगर दिखाएगा कौन, जो पहले से नगर देखा हो। यहाँ पे श्री रामचंद्र गुरुदेव से प्रार्थना करते हैं। तब गुरुदेव तो जो गुरुजी हैं वो तो पहचान गए कि ये नगर देखना नहीं, नगर को अपना दर्शन कराना चाहते हैं। इसीलिए गुरुजी ने प्रकट रूप में वही कहा। क्या कहा? जाई देखी आवहु नगर, सुख निधान श्री राम। आपके जो वचन है कि नगर देख के आऊं, आप नगर देख के आ जाओ। साथ में जो आपके मन की इच्छा है, करहु सुफल सबके नयन, सुंदर बदन दिखाई। अपने दर्शन कराकर आप सभी के नेत्रों को सुफल करिए, सफल बनाइए। यहाँ पे विश्वामित्र जी की आज्ञा प्राप्त करके श्री रामचंद्र एवं लक्ष्मण जी आए हैं, और जैसे ही नगरवासियों को पता चला तो वे सभी तो प्रसन्न हो गए कि हमने सोचा था कि जो जनक जी के यहाँ रुके हैं, क्या हमें भी उनके दर्शन हो पाएंगे। जनक जी ने भगवान को देखा तो वे उनका ज्ञान भूल गए, ऐसे भगवान के हमें कैसे दर्शन हो, और प्रभु स्वयं ही हमें दर्शन देने आ गए। सभी नगरवासी बड़े प्रसन्न हो जाते हैं और कैसे भागे। धाई धाम काम सब त्यागी, काम सब त्यागी, मन हो रंग निधि लूटन लागी। धाई धाम काम सब त्यागी, काम सब त्यागी, मनहु रंग निधि लूटन लागी। धाई धाम काम सब त्यागी, काम सब त्यागी, मनहु रंग निधि लूटन लागी। धाई धाम काम सब त्यागी, काम सब त्यागी, मनहु रंग निधि लूटन लागी। ज्योति भवन झरोखन लागी, झरोखन लागी, निरखहि राम रूप अनुरागी। ज्योति भवन झरोखन लागी, झरोखन लागी, निरखहि राम रूप अनुरागी। निरखहि राम रूप अनुरागी। ओ निरखहि राम रूप अनुरागी। धाई धाम काम सब त्यागे, सभी अपने घर एवं काम को छोड़ के भागे। संत इसमें व्याख्या करते हैं, भगवान तो तभी मिलेंगे जब काम काज और घर को त्याग दो। धाई धाम काम सब त्यागे, और सभी भगवान के ऐसे दर्शन कर रहे हैं, मनहु रंग निधि लूटन लागी। जैसे किसी निर्धन को, भिखारी को क्या मिल गया हो, मनहु रंग निधि, बहुत सारा धन मिल गया हो, और वह कैसे आश्चर्यचकित होगा। वैसे ही सभी नगरवासी भगवान के दर्शन कर रहे हैं। अब यह जो आधी चौपाई है, धाई धाम काम सब त्यागी, इसमें भी संतों ने अलग अलग भाव दिए हैं, बड़े सुंदर भाव है। धाई धाम, पहले घर त्यागे उसके बाद कार्य त्यागा। यदि हम घर में कोई कार्य करेंगे तो कार्य घर के अंदर होगा, तो पहले घर को त्यागा उसके बाद कार्य को त्यागा। तो संत इसमें उदाहरण देते हैं, जैसे कोई गाय को चारा खिला रहा था तो वह हाथ में चारा लेके ही भागा। उसने पूछा, श्री रामचंद्र कहाँ हैं?
तब सामने वाले व्यक्ति ने कहा कि पहले इस हाथ में जो भूसा रखा है उसको तो रख दो, चारे को तो रख दो। तब उसको ध्यान आया, उसने रखा। इस तरह से सभी ने घर कार्य सब त्यागा है और भगवान के दर्शन करने आए हैं। भगवान सबकी सेवा स्वीकार कर रहे हैं। जैसे श्री कृष्ण मथुरा भ्रमण के समय सबकी सेवा स्वीकार करते हैं, यहाँ श्री रामचंद्र जी जब मिथिला भ्रमण कर रहे हैं तब सभी को आशीष दे रहे हैं, सभी के नेत्रों को सफल कर रहे हैं। यहाँ पे भगवान उन सभी लोगों को दर्शन देते हैं जो घर काम काज त्याग के आए थे। अब जो घर में माताएं थी, क्या उन्हें भगवान के दर्शन नहीं हुए? यहाँ जो पुरुष हैं वो पुरुषार्थ कर सकते हैं, इसीलिए भगवान उन्हें देखे, लेकिन माताओं को तो कहीं आना ही नहीं पड़ा। वे अपने घर के झरोखों पे जाती हैं, छत पे जाती हैं और वहीं से प्रभु के मंगलमय दर्शन करती हैं। जुबती भवन झरोखनी लागे, ऊपर से ही भगवान के दर्शन कर रही हैं। जुबती भवन झरोखने लागी, निर्खही राम रूप अनुरागी, और भगवान के सुंदर रूप का दर्शन कर रही है। यहाँ पे उन्होंने क्या संवाद किया, उसमें संत जन बड़े सुंदर भाव देते हैं। वे कहती है ये जो दोनों राजकुमार हैं ये कितने सुंदर हैं, कैसे सुंदर हैं ये। तब एक ने कहा कि लगता है कि ये विष्णु जी के समान सुंदर हैं, विष्णु जी इतने सुंदर होंगे। लेकिन विष्णु जी के तो 4 भुजाएं हैं, इनके तो 2 ही हाथ हैं, तो ये विष्णु जी तो नहीं है। किसी ने कहा ब्रह्मा जी, बोले ब्रह्मा जी के तो 4 मुख हैं। फिर किसी ने एकदम धीरे से कहा शंकर जी, बोले शंकर जी का तो विकट वेश है, वो तो हो ही नहीं सकते। फिर वे बड़ा विचार करती हैं। अंत में उन्होंने क्या सार निकाला कि यदि 100 करोड़ कामदेव भी आ जाएं तो इनके समान सुंदर नहीं लग सकते। भगवान के रूप का दर्शन कर रहे हैं। वही किशोर सुषमा सदन श्याम गौर सुख धाम, अंग अंग परवार यहीं कोटि कोटि सतकाम। यहाँ पे भगवान के रूप का दर्शन कर रहे हैं। और एक सखी ने कहा, क्या कहा, देखी राम छवि को एक कहाई, को एक कहाई, जोगु जाने की यह बर आहाई। देखी राम छवि को एक कहाई, को एक कहाई, जोग जाने की यह बर आहाई। देखी राम छवि को एक कहाई, को एक कहाई, जोगु जाने की यह बर आहाई। देखी राम छवि को एक कहाई, को एक कहाई, जोग जाने की यह बर आहाई। जोगु जाने की यह बर आहाई। ओ जोग जाने की यह बर आहाई। यहाँ पे जैसे ही श्री रामचंद्र के दर्शन किए तो सभी सोचने लगी कि जो हमारी सखी है सीता जी, जानकी जी, उनके लिए यह वर अत्यंत सुंदर है, उनके योग्य है, जोग जाने की ही यह बरु अहई। जिस विधाता ने श्री रामचंद्र को, जिस विधाता ने सीता जी को इतनी सुंदरता दी है, उनके योग्य वर भी उस विधाता ने ही चुन के रखा है। यहाँ पे इस तरह से जो सखियां हैं वे चर्चा कर रही हैं
वे कहती हैं, एक सखी ने कहा कि यदि जनक महाराज इनके दर्शन कर ले तो अपना प्रण वरण सब भूल जाएंगे। बस इनको देख ले, वो सीधे जानकी जी का, सीता जी का विवाह इनसे करा देंगे, धनुष वैसा का वैसा ही रखा रह जाएगा। एक सखी ने कहा, वो देख भी चुके हैं और अच्छे से भी देख चुके हैं। बोले फिर क्या हुआ? उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा नहीं तोड़ी। बोले जनक जी भी कैसे हैं, इतना सुंदर वर मिलने के बाद भी क्या धनुष यज्ञ करना। लेकिन यदि धनुष यज्ञ होगा तो एक सखी ने कहा कि ये तो धनुष नहीं उठा पाएंगे, इतने कोमल है, हमारे राम जी इतने कोमल है, कहीं धनुष उठा पाएंगे? नहीं उठा पाएंगे। लेकिन दूसरी सखी कहने लगी, इनको सामान्य मत समझना, इनके चरणों की रज से ही अहिल्या का उद्धार हो गया और इन्होंने ही ताड़का, सुबाहु जैसे अत्यंत दुष्ट भयानक असुरों का वध भी किया है, इसीलिए धनुष तो ये ही तोड़ेंगे। वे भगवान के रूप का गुणगान कर रही हैं। अब उनके मुख के दर्शन तो हो नहीं रहे क्योंकि भगवान सीधे सीधे चले रहे हैं। उस समय अब सखियों ने कहा कि इनके दर्शन किस प्रकार से हो, उसकी भी तो व्यवस्था हमें करनी चाहिए। तो एक सखी क्या कहने लगी, एक सखी कहने लगी कि तुम्हें पता है इनका नाम क्या है? ये जो श्याम वर्ण के हैं ना, इनका नाम है राम, और इनके पीछे जो गौर वर्ण के हैं उनका नाम है लक्ष्मण। अब लक्ष्मण जी श्री रामचंद्र से कहें, प्रभु हमारी ही बात चल रही है ऊपर, देखें। भगवान ने कहा, मर्यादा पुरुषोत्तम वाली लीला में सीधे सीधे चलते रहो, दूसरों की नगरी में आए हैं इसीलिए चुपचाप चलो, ज्यादा बातचीत मत करो। अब वो कहने लगी, जो श्याम वर्ण वाले हैं ना राम जी, उनके जो पिता है ना, उनका नाम है दशरथ और पिता दोनों के एक हैं। और श्याम वर्ण वाले जो राजकुमार हैं उनकी माँ का नाम है कौशल्या, और जो पीछे गौर वर्ण वाले हैं उनकी माँ का नाम है सुमित्रा। अब लक्ष्मण जी कहे, प्रभु अब इतना परिचय हो गया है तो दर्शन भी करा ही दे। भगवान ने कहा, नहीं, दर्शन नहीं करना। उसके बाद वे भगवान के रूप का वर्णन करती है। जब भगवान ने देखा कि ये इतनी बड़ी भक्त हैं, ये मेरे रूप का दर्शन करना चाहती हैं, उसी समय सखियां भगवान पे पुष्पों की वर्षा करते हैं और तब भगवान ने उनकी ओर देखा है और श्री रामचंद्र आगे बढ़े। अब उन्होंने पुष्प बरसाए, उस पे भी संतों के अलग अलग भाव है। कुछ संत कहते हैं कि पुष्प बरसाने के माध्यम से वे वहां जो सुमन उन्होंने बरसाए हैं, पुष्प के रूप में वे अपने मनों को भगवान के चरणों में समर्पित कर रहे हैं। कुछ संत कहते हैं कि पुष्प सम्मान के लिए जिस प्रकार से प्रयुक्त होते हैं, उसी प्रकार सम्मान करने के लिए उन्होंने पुष्प बरसाए। और कुछ संत ऐसा भाव देते हैं कि अभी हम 2-4 पुष्प बरसा रहे हैं, आप पुष्प वाटिका में आइएगा, वहां पे बहुत सारे पुष्प रहेंगे और वहां हमारी सीता मैया भी आएंगी। तो पुष्प बरसा के जैसे उन्होंने पुष्प वाटिका में आने का निमंत्रण दिया है। यहाँ पे भगवान नगर का दर्शन करते हैं, बालकों के साथ भगवान धनुष के दर्शन करते हैं और उसके बाद गुरु जी के पास आए, डरते हुए गुरु जी के पास आए, क्योंकि भगवान क्या कह के गए थे, ये बस अभी थोड़ी ही देर में ले आऊंगा। और दर्शन करते करते नगर में घूमते घूमते बहुत देर हो गई, इसीलिए सभय सप्रेम विनीत अति सकुच सहित दो भाई, गुरु पद पंकज नाय सिर बैठे आय सुपाई। यहाँ पे गुरु की आज्ञा ग्रहण करके भगवान वहां बैठे हैं, बड़े ही विनीत हैं भगवान, विनम्र हैं और गुरुदेव उन्हें बहुत सारी इतिहास की कथाएं सुनाते हैं। कहते कथा इतिहास पुराने,
रुचिर रजनी जुग जाम सिरानी। कहत कथा इतिहास पुराने, रुचिर रजन जुग जाम सिराने। मुनि पर शयन की तब जाई, लगे शरण चापन दो भाई। मुनिवर शयन कीन जब जाए, लगे चरण जापन दो भाई। बार बार मुनि आज्ञा दीधी, रघुबर जाय शयन तब कीधी। बार बार मुनि आज्ञा दीनी, रघुबर जाए शयन तब कीनी। कहत कथा इतिहास पुरानी, रुचिर रजनी जुग जाम सिरानी। कहत कथा इतिहास पुराने, रुचिर रजन जुग जाम सिराने। कहत कथा इतिहास पुराने। यहाँ पे श्री विश्वामित्र जी